नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। दूरदर्शन की टीम सांबा डिस्ट्रिक्ट में लगातार अलग अलग गांव में पहुंच रही है। आज हम दबूच काका गांव में पहुंचे हैं। बेहद खूबसूरत गांव इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ तमाम किसान जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये किसान भाई के घर आए हैं। फिर यहीं से हम आपको चौपाल चर्चा तक लेकर चलेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। ऑर्गेनिक की तरफ हमारा हिंदुस्तान क्यों बढ़ रहा है, कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद किसानों ने ठान लिया कि ऐसी बीमारी हिंदुस्तान में फिर ना आए, ना हिंदुस्तान का कोई इंसान परेशान हो और ना ही किसी को ऐसी बीमारी से लड़ना पड़े। तो ऐसे ही हमारे किसान भाइयों की सोच है। बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? मैं रामलाल दबूच काका से बोल रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैंने जो ऑर्गेनिक का काम जो स्टार्ट किया है, इसकी वजह से जो गाय का गोबर है हमने इस रखा है, इसमें कीटाणु डाले हैं, अपना देसी खाद बना के तो हम खेती कर रहे हैं। इसमें हमने हर किस्म की सब्जी जो लगाई है वही इस्तेमाल करते हैं। मुझे छोड़कर हमारे गांव के कुछ और भी आदमी 18-20 ऑर्गेनिक खेती किसान कर रहे हैं। अच्छा रामलाल जी, एक सवाल पूछूंगी। आपने कहा कि 1 साल से ऑर्गेनिक खेती की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। 1 साल से पहले आप कौन सी खेती करते थे? पहले तो यूरिया डाल दिया जी और पोटास डाल दिया, दूसरी खेती करते, और 1 साल से हमने और कोई चीज नहीं डाली है इसमें। हमने यही अपना खाद बनाया है जो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पहले आपकी जो खाद है इसके बारे में जान लेते हैं। किस तरह से ये खाद आप तैयार करते हैं, पहले बताइए। देखिए, आपको हमने पहले भी दिखाया होगा किस तरह से बनाते हैं ये खाद। ये हमने गाय का गोबर जो है, गाय का गोबर इसमें बेड में डाला है। इसमें हमने कीटाणु डाले हैं। ये 2-3 महीने में गोबर जो है तैयार कर देते हैं। इसकी बजाय हमने एक डीकम्पोज बनाया है। डीकम्पोज हम जो वेस्टेज पेपर है, वेस्टेज है गोबर, दूसरे पत्ते हैं सब्जी के, ढेर लगाया है उसका, उसके ढेर के ऊपर छिड़काव करते हैं। वो 20-25 दिन में भी गोबर वो तैयार कर देता है। वो भी हमने अब वहाँ पे रखा है, बनाया। ये कहाँ से सीखा आपने ऑर्गेनिक खाद बनाना? हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर आते हैं, हमें बताया उन्होंने इसकी उपलब्धि के लिए भी आप ऐसे ऐसे करो, हमने उनके सीख के हम बना रहे हैं जी। एक सवाल और पूछूंगी। मैं चाहूंगी कि एक बार थोड़ा दिखाया जाए। देखिए, यहाँ पर बेंच नंबर लिखा हुआ है, देखिए बेड नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्यों लिखा है आपने? बेड नंबर इसलिए ये नंबरिंग किया है जी, हमें पता लग जाता है कि गांव के कितने आदमी जो हैं अभी ऑर्गेनिक खेती के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए इनकी नंबरिंग कर दी है। तो ऐसे आपका टारगेट ये है कि तमाम गांव वासियों को ऑर्गेनिक खेती की ओर लेके जाना है? हाँ, अब हमारे गांव के तकरीबन सारा गांव ही ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहा है। अभी आपको और भी काफी से बताते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। तो रामलाल जी का बार बार कहना है कि आपको और भी किसानों के बात करके बताएंगे और भी आपको चर्चा करके बताएंगे। इसका मतलब है कि चौपाल चर्चा में चलिए और किस तरह से यहाँ महकमा काम कर रहा है। सांबा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस गांव की बात कर रहे हैं, तो और कितने किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उसके लिए आपको हमारी चर्चा में चलना होगा, आज का मेहमान बनना होगा और जानना होगा कि जम्मू में रहने वाले, यानी कि जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले किसान भाई किस तरह से खेती करते। चलिए हमारे साथ। दबूच काका ये गांव का नाम है और इस गांव में रामलाल जी हमें लेकर आए। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि ऑर्गेनिक खाद रामलाल जी कैसे बनाते हैं, और रामलाल जी जैसे देखिए कितने किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं ये तस्वीर आज आपको सांबा डिस्ट्रिक्ट से, इस गांव से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा, हिंदुस्तान में जम्मू से भी ये तस्वीरें आ रही है कि हमारे यहाँ तमाम किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। तो देखिए, तालियां और तालियों के साथ किसान भाइयों की जो ये तादाद है उसको समझिए। हमारे साथ महिलाएं भी बैठी हुई है। सांबा की बात कर रहे हैं जब महिलाएं भी ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ रही हैं, चौपाल चर्चा में बैठकर जानकारी ले रही हैं। तमाम अधिकारी हमारे साथ हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, और यहाँ पर देखिए किसान भाई भी हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ अधिकारी हैं उन्हीं से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। जी सर, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? अरुण मकनोत्रा, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा। जी अरुण जी, ऑर्गेनिक खेती जरूरी भी है और अब डिमांड भी है,
तो किस तरह से ऑर्गेनिक खेती आप हमारे किसान भाइयों को सिखाते हैं और कैसी भूमिका किसानों तक पहुंचने की आपकी बनती है? ये इस गांव में तकरीबन 70 हमारी फैमिलीज हैं। तो इस वक्त 40 लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक खेती के साथ जुड़ गए हैं। ये तकरीबन हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव है जिसको हम चाहते हैं कि ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिक हो जाए। घर घर में लोग बना रहे हैं, यानी कि जीरो खर्चा जो है ना हमारा, जीरो बजट वाली खेती। जीरो बजट वाली खेती। हाँ। मतलब लोगों को ये ना कि हमें कुछ मिला नहीं, हमें बाहर से कुछ नहीं मिला, उनका अपना ही सब कुछ उन्हीं के खेत में जो वेस्टेज है उसी का खाद बने और वही सारा खाद जो है वो खेती में जाए और वो अपना उसी से अपनी जो है खेती करें, सब्जी उससे उगाएं, फलदार पौधे उससे उगाएं और अनाज वाली जो फसलें हैं वो भी उसी से उगाएं। तो ये यहाँ पे लोगों ने तकरीबन शुरू कर दिया है और जानकारी भी इनको हो गई है। और मैं ये कहूँ कि ये किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है अब। अच्छा। हाँ, बीच बीच में हमारे किसान हैं, मैं अभी आपको किसान का नाम बताता हूँ, जगदीश जी अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद। उन्होंने यहाँ मतलब अपना जो पेस्टिसाइड है ना वो खुद बना लिया है। अच्छा, मैं एक बार दिखाना चाहूंगी जो यहाँ पर जो बोतल रखी हुई है, आप मुझे लगता है इसी का जिक्र कर रहे हैं जी? जी जी जी। किस तरह से ये बनाई है और आपने यहाँ पर ये जगदीश जी अभी बताएंगे। बेसिकली इसमें क्या है कि 10 चीजें जो है ना, मतलब जो गांव में ही चीजें होती हैं, जो खेत में ही चीजें होती हैं, उसमें जैसे नीम हो गया, नीम के पत्ते लिए, फिर उसके बाद हमारा ये देसी अक होता है, फिर मिर्ची है, फिर हल्दी, अपना तंबाकू है, और फिर लहसुन है, फिर ये सारी चीजें जो है ना मिला के ये 10 चीजें बनती हैं। गौमूत्र हो गया, ये सारा फिर उसको ये है। एक दिन हमने यहाँ मतलब आके इन्होंने हमें, मतलब हमने इनको सिखाया था, फिर इन्होंने हमें सिखाया दूसरी बार कि ये जो आपने हमें सिखाया था वो हमने ये बना दिया। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन। खड़े भैया, जगदीश जी पहले तो आप पूरा अपना नाम बताइए, क्या करते हैं आप? मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं रिटायर्ड गिरदौर हूँ जी। तो आप खेती बाड़ी करते हैं? जी जी, अब खेती बाड़ी करता हूँ मैं। हाँ। तो पहले तो हम दूसरे खाद ही डालते थे, लेकिन 1 साल से हमें जो हमारे महकमे की तरफ से हमें सजेशन मिली, हमारे अधिकारी नए आए गए। तो एक तो पहली बात ये थी, हमारा गांव जो है ऑर्गेनिक खेती के लिए चुना गया सांबा डिस्ट्रिक्ट लिए। अच्छा। तो जहाँ जो हमारे मुलाजिम आ रहे हैं उन्होंने हमें बताया कैसे कैसे करना है, तो हम उसी तरीके से कर रहे हैं। एक तो हम ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहे हैं, एक हम डीकम्पोजर तैयार कर रहे हैं, उसका भी छिड़काव करते हैं। तो हमारे ये आर्डर जी हैं, इन्होंने अब बताया भाई ऐसे हमने ये बनाना है, अग्नि अस्त्र है, वो दूसरा नीम अस्त्र है। इन्हें बताया, हमने बना के दिखाया इनको, उस दिन ये भी बैठे थे। तो हमारी यही कोशिश है कि हम गवर्नमेंट की हमें थोड़ी मदद, इतनी हमें चाहिए नहीं, हमें खाद चाहिए, डाई चाहिए, यूरिया चाहिए, वो हम नहीं लेंगे। लेकिन हम जीरो काम पर करेंगे, अपना खाद तैयार करेंगे। डीकम्पोजर है, अगर कोई फसल को कोई कीड़ा लग जाता है वो स्प्रे करने के लिए हमने तैयार कर दी है। तो हमें कोई पैसा नहीं खर्चना करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। क्या बात है। और कुछ नहीं, हमें अब थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम जीरो कोई वाली खेती कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम कर सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं। जी दादी, आप खड़े होइए, यहाँ पर आइए। क्या नाम है आपका? जोगिंदर से। जोगिंदर जी, आप खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हो गई है 65 साल। अच्छा, 60 साल से ऊपर चले गए। हाँ। अभी भी आप खेती में बराबर काम कर रहे हैं? करते हैं जनाब। कहते हैं कि जीरो बजट खेती एक ऐसी खेती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा है और कम खर्चा है, ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल, हमको सब साहब ने बताया है, जो जैसे बताया असल जी ने, तो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है, फसल ठीक है। अब खेती कौन सी, ऑर्गेनिक है या यूरिया डालते हैं? ऑर्गेनिक है, यूरिया नहीं डालते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती क्यों कर रहे हैं? यूरिया से तो बहुत ज्यादा जमीन में फसल उगती है। बचने के लिए कर रहे हैं। किस लिए? बीमारी होती है, जो यूरिया में हम पहले खाद डालते थे अब नहीं डालते हैं, अब दूसरी खाद डालते हैं जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। हाँ, बाकी खर्चा भी है, बस।
इसका खर्चा कोई खर्चा नहीं है। मतलब देखिए 65 साल के दादाजी ने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो आप तमाम जो आपके गांव वासी हैं उनको आप क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा कौन सी खेती करें? करें, ऑर्गेनिक करें। तो किसान भाइयों से हम जान रहे हैं, अधिकारियों से भी पूछ रहे हैं, लेकिन महिलाओं से भी जानना बनता है कि वो कौन सी खेती कर रहे हैं और कैसी खेती कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? खड़े होइए। अमिता रायपुर। अमिता आपका नाम है। अमिता जी आप खेती करती हैं? हाँ करते हैं। करते हैं। अच्छा, खेती कौन सी अच्छी होती है, ऑर्गेनिक खेती या फिर जो हम खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। हाँ ऑर्गेनिक की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम बीमारियों से बचते हैं और ऐसे भी ऑर्गेनिक खेती ठीक होती है और खर्चे से भी बचते हैं। क्या बात है। और हमारे देखो जाए तो दवाइयों पे भी खर्चा होता है। अगर हम खाद दूसरी डालेंगे तो ऑर्गेनिक डालेंगे तो अच्छा होगा और उससे फसल भी अच्छी होती है। आपके घर जो खेती होती है वो कौन सी है? ऑर्गेनिक। कितने सालों से कर रहे हैं? 1 साल से। ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? मेरे फादर इन लॉ बनाते हैं ये। अच्छा। हाँ तो जगदीश जी आपके फादर इन लॉ है, हाँ, तो ये जानकारी महिलाओं को भी देते हैं कि आप भी देखिए सीखिए खेती। हाँ क्या बात है, जगदीश जी ने पूरे घर को जागरूक कर दिया। बैठिए, बहुत धन्यवाद। ये फादर इन लॉ जी भी बैठे हैं और यहाँ पर देखिए, तो आप समझदार हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीर है और कितने जागरूक यहाँ के किसान हैं। जी माता जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मैं प्रवेश कुमारी नायब सरपंच हूँ, दबुज काका हाँ। की रहने वाली हूँ। क्या इसी बात है, गाँव ये के। सासू माँ वाली आवाज आई ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती करते कि नहीं करते? हाँ जी करते हैं, हमने भी लगाया वो प्लाट, वो खाद बनाने वाला। हाँ। हाँ तो वो भी हम खाद ही डालते हैं, जो वाला ऑर्गेनिक वाला ही। हाँ हाँ। हाँ देसी जैसे घर में क्या है, पशु कौन पाल रखे हैं आपने? हाँ गाय रखी है। गाय रखी है। हाँ जी। तो अब उस गाय के गोबर से उपले नहीं खाद बनाते हैं? हाँ खाद बनाते हैं हम। हाँ। वो ही डालते हैं, मक्की में भी डाली है, अभी सब्जी भी लगाई है, सब्जी में भी डाली है। हाँ। तो बस सारा काम इसी से करते हैं, स्प्रे भी जो बनाई है इसी से ही करते हैं हम। अच्छा, आपने भी ऐसा स्प्रे बनाया? हाँ हमने भी वो ड्रम में बनाई है ना। अच्छा, ड्रम में आप क्या कितना पानी लेती हैं, क्या क्या डालती है? 200 लीटर पानी? हाँ पानी उसमें और क्या मिलाती है? उसमें गुड़ और डिकम्पोजर। डिकम्पोजर। जी। फिर उसको हिलाना पड़ता है थोड़ा। हाँ। हाँ, तो अभी वो तैयार हो गया ड्रम। अच्छा, ड्रम तैयार हो गया है। हाँ, वो हम उसका छिड़काव भी करते हैं दवाइयों पर, हाँ हाँ सब्जियों पर। हाँ। हाँ तो उससे अच्छी खेती हो रही है। हाँ, कुछ बहुत चीजों के अच्छी- बारे में जानकारी नहीं भी है, लेकिन जानकारी आप ले रही है। हाँ जी। तो अब ये एक सवाल आपसे पूछूंगी, आप तो बहुत समय से खेती देख रही हैं, खेती कर भी रही हैं, अच्छी खेती कौन सी होती है? ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक की ही होती है। देसी खेती, हाँ, प्राकृतिक उसकी खेती? सब्जी का भी स्वाद है पहले से। अभी हम यूरिया डालेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होता है, दवाइयों का भी ज़्यादा होता है। अभी इसी की स्प्रे करते हैं तो मिर्ची डाल के भी कई बार अभी मक्की को बहुत कीड़ा लगा था। हाँ। तो एक दिन हमने मक्की उसमें मिर्ची घोल के पानी में तो उसमें डाली जाके। अच्छा, हाँ तो कीड़ा खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। हाँ क्या बात है, शाबाश, तालियां भाई हमारी महिला के लिए। बैठिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो ये जानकारी और ये जागरूकता और ये समझदारी कहीं ना कहीं हमारे जो इधर महकमा है या यूं कहीं जितने भी किसान भाई हैं वो जानकारी ले रहे हैं ऐसी चौपाल चर्चाओं में पहुंचकर। जी सर, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अमरजीत सिंह है। हाँ। और मैं यहाँ पर विजयपुर में कृषि विस्तार अधिकारी हूँ। जी। ये हमारा जो गांव है दबुज काका, इस पर हमने जैविक खेती बाड़ी शुरू की है और तकरीबन जिन किसानों ने यहाँ पर वॉलेंटियर किया है, खुद उत्साह से सामने आए हैं, आधे किसान हम कवर कर चुके हैं। हाँ। तो शुद्ध भोजन जो है वो मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है, हम सबकी ज़रूरत है। हाँ। तो उसके लिए हमने जैविक खेती की तरफ इनको प्रेरित करना शुरू की है। हाँ। ये हमारा पहला साल है और ये 2 साल और जो हमारे मार्गदर्शन में ये किसान हमारे साथ चलेंगे, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मैम अच्छा, मैं सवाल करूंगी, कितनी आबादी है इस गांव की? मैम हमारे पास 80 के करीब फार्मिंग फैमिलीज हैं। तो आपने एक साल में कितने फैमिली को कवर किया? मैम आधा जो गांव आधा हो हमने गया है। कवर कर लिया है, 40 के करीब जो हमने फैमिलीज हैं वो कवर कर ली हैं इसमें। बाकी 40 आपको लगता है कि हो जाएंगे जल्दी से? मैम ये इस साल बाकी 40 भी हो जाएंगे और हमारी कोशिश है कि जो अगली पीढ़ी है उसको हम, उनका जो उत्साह है वो पुरानी पीढ़ी के साथ, जैसे हमारे साथ रामलाल जी बैठे हुए हैं, जगदीश जी बैठे हुए हैं, इनका जो तजुर्बा है उसके साथ हम उत्साह को जोड़ें और जो नौजवान हैं वो भी इसकी ओर आएँ और इस साल हम उनको भी कवर कर लेंगे। नौजवानों की बात आप कर रहे हैं, क्या हमारा युवा जो है, यूथ जो है, वो खेती बाड़ी में आना चाहता है?
मैम जब तक उनको जानकारी नहीं है और जानकारी का गैप है उतनी देर युवा इसको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जब हमारी इनके साथ विचार चर्चा होती है, चौपाल में आकर ये बैठते हैं और उस गैप को हम फिल करते हैं, इनको जानकारी आती है, तो धीरे धीरे करके जो युवा कुछ किसान हैं वो भी इस तरफ प्रेरित हो रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। क्या हमारी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, मौजूदा सरकार जिस तरह किसानों के लिए योजनाएं बना रही हैं, वो किसानों तक पहुंच रही है? बिल्कुल मैम, जो योजनाएं इस समय चल रही हैं वो सारी की सारी किसानों की तरफ केंद्रित हैं और किसान जब आगे आ रहे हैं तो वो इसका फ़ायदा जान पा रहे हैं, जी। तो धीरे धीरे करके किसान इन सारी योजनाओं को अपना भी रहे। जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसान जो है वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और आप देखिए पहाड़ी इलाकों में चले जाइए या फिर किसी भी कोने में चले जाइए, अब किसान जितनी भी योजनाएं हैं वो लेना चाहते हैं, उस पर खेती करना चाहते हैं और अपने बच्चों को यानी कि युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। तो चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। दबूच काका गांव से चल रही चौपाल चर्चा में एक बार फिर किसान भाइयों का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और जानकारी जुटाते हैं। अब चर्चा करते हैं युवा यूथ से। यहाँ पर युवा भी हैं, किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो तमाम यहाँ पर लोग मिलेंगे आपको, सबसे जानकारी लेकर आप तक पहुँचाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंश चौधरी। अच्छा, अंश चौधरी आपने कहा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ में थोड़ी खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाता हूँ। खेती बाड़ी सीखना चाहते हैं? हाँ, सीखना तो है, अभी फिलहाल तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कौन सी कक्षा में? 12th में। अच्छा, 12th में है। हाँ। क्या बात है, 12th के स्टूडेंट भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी खेती बाड़ी के बारे में जानकारी लेने आए हैं। अच्छा, ऐसी चर्चाएं होती रहती है आपके गांव में? हाँ, होती रहती हैं, हफ्ते में, महीने में, मतलब होती है 2-3 बार, आते ही रहते हैं ये सब। अच्छा, तमाम जो महकमा है। हाँ। ये बताइए, खेती ज्यादा जरूरी है, अच्छी है, या फिर नौकरी करना ज्यादा जरूरी है? आप क्या करना चाहते हैं? देखो अभी तो कोई मतलब खेती का इतना सोचा नहीं है, फिलहाल तो नौकरी का ही सोचा है। अच्छा। हाँ। लेकिन 12th से अभी आपने दोनों की तरफ अगर नजर रखी है तो एक टाइम आते आते मुझे लगता है कि आपका बदलाव जो है खेती की तरफ जरूर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। आप कौन सी कक्षा में? मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। जी, तो आगे क्या सोचा है, क्या करना है? पहले तो जॉब के लिए ढूंढना है, फिर साथ साथ में अगर जॉब लग भी जाए तो खुद की खेती तो करनी ही चाहिए। अच्छा, साथ साथ में खेती करनी है? हाँ, अपनी खुद का खाने वाला बन जाए तो वो अच्छा रहता है ना, बाहर से लेने से। तो एक तो इनकम में हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, हाँ। ऊपर से हेल्दी, ऑर्गेनिक करेंगे तो हेल्दी खाएंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ऑर्गेनिक खेती कितनी ज़रूरी है तमाम युवाओं को, आप क्या कहेंगे, वो कौन सी खेती करें? ऑर्गेनिक तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि बाहर वाली सब्जियाँ जो भी है यूरिया होता है, वहाँ पे बीमारियाँ लगेंगी। ऑर्गेनिक होगा तो हेल्दी रहेगा हमारे लिए। हाँ, आप तो पढ़ाई भी नर्सिंग की कर रहे हैं, तो आपको लगता होगा बीमारियां कहाँ से ज्यादा आ रही है? यही बाहर का क्या बोलते हैं, अनहेल्दी खाना है, अनहेल्दी सब्जियां हैं, यूरिया वगैरह, सारा यहीं से बीमारियां लग रही हैं। और उनसे बचना है तो ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती, अच्छा खान पान, और उसी से आप बच सकते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा जोशी है। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, मैं भी करता हूँ खेती, सब्जी लगाता हूँ घर के लिए, अपने घर खाने के लिए। हम घर की सब्जी खाते हैं और गाय रखी है, अपना देसी हैल हम बनाते हैं। 4-5 साल से मैं तो वही खाद डाल के बनाते हैं हम अपने घर के लिए, और गाय के लिए सारा भी हम उसी को डालते हैं, यूरिया बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब जितनी भी खेती कर रहे हैं सिर्फ घर के लिए कर रहे हैं? हाँ, घर के लिए। आप इतना ही है, जगह भी इतनी है हमारे पास यहाँ पे, समझो कि वो अपने लिए सब बना लेते हैं आप सब कुछ। चलिए, ये कम से कम अच्छी बात है कि आपने जितनी जगह है उसमें ऑर्गेनिक खेती घर के लिए करना शुरू किया। लेकिन बाकी आपके साथी जो हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो अभी आपके साथ जो जुड़े हुए वो आए नहीं है, वो कौन सी खेती करते हैं? ऑर्गेनिक? हाँ, ये सब करते हैं। अच्छा, सरकार की बनी योजनाओं की मैं बात कर लेती हूँ, क्या वो आप तक पहुँच रही है? सर, पहुँच रही है। ठीक है। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं मैम घर पे हूँ, घर का काम।
घर का काम। हाँ खेती बाड़ी, अच्छा खेती बाड़ी। हाँ खेती बाड़ी अच्छा, करते घर हैं। के काम को आप खेती बाड़ी कह रहे हैं। जैसे मतलब मैं फसल उगाना सब कुछ करते हैं हम। हैं। हाँ इस बार क्या है खेती में? अभी कनक बीजी है। कौन सी खाद डाली आपने? अभी तो मैम सोच रहे हैं कि मतलब कि और देसी खाद ही डालें उसमें जो लेकिन अभी आपने यूरिया डाला है, अब आप ऐसा सोच रहे हैं? यूरिया नहीं अभी हाँ। अभी डालना है अभी मतलब कि ठीक है। देसी खाद डालेंगे अभी देसी खाद क्यों डालेंगे? अच्छी फसल के लिए मतलब। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रंजीत सिंह। आप भी खेती करते हैं? जी मैम। सवाल सिर्फ मैम हाँ एक ही है जी। सवाल वो है भाई जैसे आप बोल रहे हैं सरकार बहुत सी मतलब योजना देती है, जब पहुंचती या नहीं पहुंचती वो तो अलग बात है। जब मतलब कि हम खेती करते हैं, जब हमारा खुद का जो मतलब कि धान हो गया या गेहूं हो गया, जब वो तैयार होता है तो भाव उसका क्योंकि वो कम हो जाता है। तो जब हमारे पास मार्केट नहीं मिल पाता। मार्केट नहीं मिल पाता है। चलिए मैं जानकारी लेती हूँ आपसे कि अगर सब्जियां उगाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी जो समस्या है वो मार्केट की आ जाती है। मार्केट तक पहुंचने के लिए क्या आसान तरीका हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय वर्मा है। मैं मुख्य कृषि अधिकारी सांबा में हूँ। तो जैसे कि अभी हमारे ये किसान भाई बात कर रहे हैं कि मार्केट का और सब्जियों की मार्केट की इतनी इनको परेशानी नहीं है। मेनली जो हमारे यहाँ पे धान बासमती लगता है उसकी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई परचेज नहीं होती है, उसका कोई एमएसपी नहीं आता है, तो उसका रेट का थोड़ा सा इशू है। बट पर हमने इस एरिया में अभी रामगढ़ में और इसी सारे इलाके के साथ में करते हुए एक एफपीओ यहाँ पे जो है वो बना दिया है। और एफपीओ ने इस बार अभी तक 300 क्विंटल जो है अपना धान जो है वो 4250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जो है वो बाहर कंपनी को दिया है। तो अभी ये लोग सारे के सारे तो नहीं जुड़े हैं हमारे एफपीओ के साथ, तो अभी इनकी जो बात है रखी है, हम अगली मीटिंग में इनको भी बायर सेलर मीट भी एक हो रहा है तो उसमें भी ले जाएंगे और इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे जो भी इनकी फसल जो भी आ रही है उसको, ताकि अच्छा दाम मिल पाए। चलिए बहुत बढ़िया कि एफपीओ बनाया है, उसमें अगर किसान भाई जुड़ेंगे तो जो समस्या है हमारे किसान भाई की वो थोड़ी कम हो जाएगी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत है जी। खेती करते हैं आप? मैम थोड़ी बहुत ही अभी जानकारी ले रहे हैं जी। आज जानकारी मिली आपको? जी बिल्कुल मिली जी। चलिए डीडी किसान का आप तक पहुंचना सार्थक हो गया है, जानकारी मिल गई। अब कौन सी खेती करेंगे आप? बस जो अपने घर की खेती होगी जितना भी होगा, धान की भी लगाते हैं, गेहूं की भी लगाते हैं, बाकी घर में सब्जी अच्छा देशी खेती करेंगे या बीमारियां आप उगाएंगे? नहीं देसी खेती करेंगे जी। घर पे गाय वाय है? बिल्कुल रखी है जी। तो फिर उससे खाद बनाना सीखा कि नहीं सीखा? कला शुरू की है जी। जी बिल्कुल हाँ शुरू की है जी। तो क्या कहेंगे अगर हम इस तरफ की बात करें, सांबा की बात करें, यहाँ के किसान भाइयों की बात करें, बदलाव हो रहा है खेती बाड़ी में? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है मैम, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ जो घर में खेती लगाते हैं ना, जो जितनी भी सब्जी लगाते हैं वो हम घर की खाद ही डाल रहे हैं। जी जी आपका क्या नाम है? जसपाल। जसपाल जी खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा जसपाल जी, आज हमने पूरी चर्चा में एक ही बात कर रहे थे कि देशी खाद से खेती करें, जीरो बजट वाली खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें। क्या आप भी वही कर रहे हैं? हाँ जी वही करना है। क्यों कर रहे हैं वो अच्छी लगती है। हाँ। कितने समय से कर रहे हैं आप? अब साल भर हो गया? हाँ साल भर हो गया। चलिए ठीक है, और भी यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। जी क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं दुबुज काका गांव का रहने वाला एक किसान हूँ। मेरा सभी भारतीय किसानों से निवेदन है कि आप सभी ऑर्गेनिक खेती करें और पूरे देशवासियों को बचाएं, उनकी ज़िंदगी से खेलें नहीं, क्योंकि ऐसी दूसरी यूरिया या इंग्लिश खाद डाल के आप ऐसे लोगों के ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां लग रही हैं, ऐसे हो रही हैं। पहले दिन थे जब हमारे बुजुर्ग थे वो कम से कम 100 साल जीते थे, अभी आदमी की उम्र कम से कम 50-60 साल रह गई है। तो मेरा यही वार्ता ये सभी किसानों से निवेदन है कि वो ऑर्गेनिक खेती करें और सभी को बचाएं। ये नहीं है कि खुद खेती की और खुद ही खाया तो अपने आप को ही बचाया, तो ये तो हो नहीं सकता। यही है कि हम सभी लोग इकट्ठे होके ऑर्गेनिक खेती करें और उसके साथ अभी तो हमारा गांव जुड़ गया है। हमारा ये भी मोटिव है कि आने वाला हम आसपास के जितने भी गांव हैं उनको अपने साथ लेकर चलें। उसके साथ होगा कि जैसे हमारा दुबुज काका है, हमारे आसपास के जितने गांव हैं, जैसे वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा और उनका भी ध्यान ऑर्गेनिक की खेती पे चलेगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी बैठी आपने। तो आप युवाओं को जुड़ रहे थे, हमारे किसान को जुड़ रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती करें, अच्छी खेती करें। एक किसान भाई और है, उनसे जानकारी लूंगी क्योंकि समय हमें बार बार इशारा कर रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेजर सिंह है। आप भी खेती करते हैं? खेती करते हैं हम। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या ख्याल है? जी अच्छी है, इससे बीमारियों से बचा जाएगा, सब हर साइड से ये फसल भी अच्छा होता है इससे। हाँ इसमें बढ़ोतरी हर चीज से,
परंतु आज का जो युवा है ये खेती करना थोड़ा मुश्किल समझता है, क्योंकि इसमें थोड़ा जरा मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, तो मेहनत ये करना चाहते नहीं है। तो जब तक मेहनत नहीं करेगा तो खेती क्या खुद थोड़ी देगा कुछ, खेती आपको अच्छी आमदनी नहीं दे नहीं सकती दे अगर आप सकती। जब तक मेहनत नहीं मेहनत करेंगे, नहीं पसीना नहीं बहाएंगे। तो आप युवाओं को क्या कहेंगे कि नौकरी की तरफ भागे या खेती करें? देखो नौकरी आजकल मिलना असंभव है, मुश्किल है, इतनी नौकरियां है भी है भी नहीं है। तो नौकरी से बेहतर ये है अपना घर का काम है, दूसरा घर में रहो, अपने बाल बच्चों के साथ रहो, और अच्छी खेती बाड़ी जी, अच्छी है। जी जी खेती बाड़ी है लेकिन करे कोई तब है ना, अभी आज लोग पीछे हट रहे हैं इससे बहुत। जी जी चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका कहना है कि खेती बाड़ी अच्छी है, क्योंकि हम कितने जमाने से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन युवा यूथ को अब समझना पड़ेगा। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश गुप्ता है, मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट हूँ एज ए। और राकेश जी, युवाओं को साथ लेकर चलना है, किसानों को जागरूक करना है, तो किस तरह के आप जागरूकता का अभियान चला रहे हैं? किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए? मैम हमें ना ये असाइनमेंट चीफ साहब ने कोई 1 साल पहले दी थी मेरे को और अतुल जी को। हाँ। तो चीफ साहब ने हमें प्रॉपर गाइडेंस दी टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले हमें जगदीश जी के साथ जुड़े थे, तो इनकी बड़ी कॉपरेशन रही है, और यहाँ का यूथ ही बड़ा जागरूक यूथ है, ये हमारे साथ पूरा कॉपरेट करते हैं। जब भी हम मीटिंग बुलाते हैं सारे लोग आते हैं, हमारे पास जितनी भी नई टेक्निक्स आती हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई 17-18 वर्मी बेड लगाए हैं, एक वर्मी यूनिट लगाया है, डीकम्पोजर लगाया है, और मैक्सिमम फार्मर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको देखा देखी बाकी फार्मर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए जी, बहुत और बढ़िया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। बैठिए। तो लगातार महकमे का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं किसानों को साथ लेकर चले, किसानों को जोड़े और किसानों को कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ाए। ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है, आपने सुना हमारे किसान भाइयों को कि बीमारियां कितनी फैल रही हैं। अब हमें खुद को समझना होगा, दोषी किसी को नहीं ठहराना है, न सरकार को न महकमे को। जानकारी सरकार दे रही है, बना रही है, हम तक योजना पहुंचा रही है। जानने के लिए, समझने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ाना होगा, और वो यही किसान भाई हैं जो लगातार एक कदम आगे बढ़ाकर देश के हित की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चर्चा में वक्त हो गया है इजाज़त का, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, सांबा में है, इसके बाद कठुआ जाएंगे और तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको तमाम योजनाओं पर चर्चा करते हुए बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।